हेलो ऑल, आज हम देखने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2025 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा केस है, क्या केस है? शीला बसरे एंड एएनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, राइट। ये जो केस है वो ऑब्वियसली जुवेनाइल जस्टिस का केसेस लेके आई हूँ, तो बच्चों से ही डील करने वाले हैं केसेस। तो इस केस में क्या हाईलाइट किया गया था कि द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 16 years of age detained in जेल्स। क्या किया था, बच्चे जो हैं वो 16 साल से बच्चे हैं, उन्हें क्या है, जेल्स में डिटेन करके रख रखा था, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल एड फॉर दीज चिल्ड्रन एंड मेंटेन्ड रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ जुवेनाइल फैसिलिटीज। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लीगल एड की फैसिलिटी दी जाए बच्चों को, और लीगल जो क्या है, लीगल एड के साथ साथ क्या है, रेगुलर इंस्पेक्शंस भी हो किस चीज की, जुवेनाइल फैसिलिटीज की। इसके साथ साथ और क्या है, एम्फेसिस किस चीज पे किया कि द नीड फॉर द स्टेट टू इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। जो भी बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में हैं तो उनका प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर अच्छे से देखा जाए, इस चीज पे भी इस केस में ध्यान दिया। तो हमें केस का नाम याद रखना है, क्या नाम है केस का? शीला बसरे एंड एएनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। नेक्स्ट केस जो है वो हमारा है साहिल बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। 2013 मींस रिसेंट सा ही केस है। इस केस में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 2000 जो एक्ट था जुवेनाइल जस्टिस का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे एक सवाल उठाया गया 2013 में। देखो, हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो 2000 कौन सा चल रहा है अभी फिलहाल, 15 वाला चल रहा है। उसके बाद क्या है, 2021 में अमेंडमेंट आ चुके हैं जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा रखा है, यू कैन वॉच दैट, राइट। अब इसमें क्या है, 2013 में सवाल उठाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। किस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे? कि जो हमारा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्या है, सवाल उठा दिया गया कंसर्निंग द एज ऑफ जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स की जो एज है उस चीज को। अब क्या सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि एज लिमिट क्या है, 18 इयर्स है। रिजेक्टिंग कॉल्स टू लोअर इट बेस्ड ऑन पब्लिक सेंटिमेंट। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए इसे लोअर करना, इस चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम 18 साल से कम की बात नहीं करेंगे कि हाँ 16 साल का बच्चा है वो भी डर की तरह, नहीं। 18 से कम है, इट मीन्स दैट पर्सन इज दैट कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा इज जुवेनाइल। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्या है, द रूलिंग रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ reformative justice and need to adhere to international obligations under UN Convention on the Child Rights of the Child। इसमें क्या है, हमें पता है कि जो जुवेनाइल्स होते हैं उन्हें पनिश करने के लिए नहीं जेल में रखा जाता है, या फिर जो हमारी जेल में भी तो वैसे भी नहीं रखा जाता, जो भी हमारे चिल्ड्रंस कोर्ट होते हैं, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स होते हैं, उसमें रखा जाता है ताकि उनका रिफॉर्म हो सके, बदलाव आ सके, राइट। ना कि उन्हें पनिश करना एक मोटिव रहता है। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। किस केस में आया बात हुई है, वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस केस में पूछी गई, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की, साहिल बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस में। आई होप इतनी सी बात समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट इस केस क्या है, क्या नाम है केस का, मुकेश एंड एएनआर वर्सेस स्टेट, निर्भया केस। जो द फेमस निर्भया केस 2012 का है, 2012 का निर्भया केस है। उसमें क्या है, इस केस में क्या था, एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें एक एक्यूज्ड क्या था, जुवेनाइल था। इसके बारे में आपको सुना होगा आपने, राइट। तो जुवेनाइल की का जो होती है प्रोसीडिंग्स होती है, तो वो नॉर्मल एडल्ट जो होते हैं एक्यूज्ड, उनके साथ नहीं चल सकती है। तो वो जो क्या, कौन हैंडल करेगा वो, कौन हैंडल करेगा, यस बताइए। तो कौन हैंडल करेगा, चिल्ड्रंस कोर्ट हैंडल करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट्स हैंडलिंग ऑफ दिस केस राइज्ड significant discussions about the treatment of juvenile। अब यहाँ पे द ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल पे सवाल उठा इन सीरियस क्राइम्स के अंदर, एंड लेड टू अमेंडमेंट्स इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब यहाँ पे अमेंडमेंट्स आए थे, कौन से एक्ट में अमेंडमेंट आए थे,
2000 वाले एक्ट में अमेंडमेंट आए थे। क्यों? क्योंकि ये केस कब का है? 2012 का केस है। तो अमेंडमेंट कब आए थे? 2000 वाले एक्ट में अमेंडमेंट्स आए थे, राइट। पर्टिकुलर रिगार्डिंग द एज ऑफ जुवेनाइल्स इन्वॉल्व्ड इन द हीनियस क्राइम। तो हीनियस क्राइम में जो भी रिगार्डिंग द एज ऑफ जुवेनाइल्स है, तो उसमें क्या है, चेंजेस अमेंडमेंट आए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक केस का, इसका निर्भया केस का नाम याद रखेंगे, मुकेश एंड ANR वर्सेस स्टेट केस। आपको याद रखना है निर्भया केस 2012 में हुआ था। नेक्स्ट है गोपीनाथ घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये केस है। क्या इसमें केस में है? 1984 का केस है, ध्यान रखना है। दिस केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट बेनिफिशियल प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस लॉ अप्लाई इवन इफ द जुवेनाइल रीचेस अडल्टहुड ड्यूरिंग ट्रायल। कहने का मतलब है कि अडल्टहुड, अगर बच्चा जो है वो ट्रायल के दौरान 18 प्लस हो जाता है, तब उसका क्या है, तब भी उसके क्या है, जब उसने क्राइम किया था तब तो जुवेनाइल था ना। तो वही चीज है कि जुवेनाइल जस्टिस की जो भी क्या है बेनिफिशियल प्रोविजंस है, वो उसको तब भी मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बताया कोर्ट ने? द कोर्ट emphasizes that the determination of juvenile status should be based on age at the time of offense। ऑफेंस के टाइम पे क्या एज है, उस चीज पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि ट्रायल के टाइम पे, राइट। कौन से केस में ये चीज बताएगी? गोपीनाथ घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1984। तो ये चीज हमें नोट डाउन करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास केस अनीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000 का केस है। लेट्स सी क्या केस है ये। okay, तो जस्ट मुझे इसे हटाने दीजिए, बीच में आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स सी अनीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या केस है इसमें? लेट्स ओके, so the ruling initially created confusion regarding the determination of juvenile status। juvenile status के जो इसमें confusion हो गया किस तरीके से, suggesting that the date of production before the court should be deciding factor। यहाँ पे क्योंकि date of production को deciding factor मान लिया गया है, राइट, तो इस चीज में जो जुवेनाइल स्टेटस है उसका डिटर्मिनेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। However, it was later clarified that this age at the time of offense is what matters। और बाद में ये चीज बता दी गई कि जो ऑफेंस है जब हुआ है उस टाइम पे जो एज होगी वो मैटर करती है, राइट। ये चीज क्या है, हमें किस केस में बताया गया? अनीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000 में। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीकेशन ऑफ दीज जजमेंट्स। क्या हमारे इम्प्लीकेशंस हुए? तो these landmark judgments have collectively reinforced the principle of rehabilitation over punishment। rehabilitation पे ज्यादा फोकस किया गया। the need of specialized juvenile justice system, specialized juvenile justice system की नीड पे फोकस किया गया। the improvement of protecting of the rights of children, तो बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। they shape the legal framework surrounding juvenile justice in India। अब यही जो जजमेंट्स हैं इन्होंने ही लीगल फ्रेमवर्क को क्या है, शेप दिया है, इंश्योरिंग दैट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ इन्हें ट्रीट किया जाए, एंड गिवन अपॉर्चुनिटीज टू रिफॉर्म, और उन्हें रिफॉर्म होने की, री इंटीग्रेशन होने का सोसाइटी में क्या किया जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए। These rulings reflect a commitment to uphold the rights of children and enforce and ensuring that the juvenile justice system operates in a manner that prioritizes their welfare and development। ये क्या है, ये चीज ये बताती है, ये रूलिंग्स हमें ये बताती हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, वेलफेयर और डेवलपमेंट बच्चों का, क्लियर, जुवेनाइल्स का। तो यही हमारी इम्प्लीकेशंस है इन जजमेंट की। आई होप आपको सारी जजमेंट्स अच्छे से समझ आई होंगी। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द जजमेंट्स अगेन। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, रिसेंट जजमेंट्स कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।